उससे पहले दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। औरंगजेब की औलाद किसी ने किसी को कह दिया, औरंगजेब के नाम पर किसी ने कुछ कार्रवाई हो गई, तो सर ये ओवैसी साहब को मिर्ची क्यों लग जाती है? बर्ग साहब कुछ और कह रहे हैं, वो अलग कह रहे हैं कि मुस्लिमों से डर लग रहा है क्या? ये सब कुछ मुस्लिमों का नेता बनने का खेल है। देखिए, दिक्कत क्या है कि इन 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की जो हमने देखा। सबसे पहले तो प्रदेश के मुखिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, फडणवीस जी की मैं बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि देश के लेखाधिकार में जिनका रिकॉर्ड बना हुआ है, चाहे वो दाहोद के अंदर दाहोद का मामला हो और औरंगजेब का जो रिकॉर्ड है वो, चाहे अकबराबाद उत्तर प्रदेश का हो जो उनके रिकॉर्ड में बोल रहा है, औरंगाबाद के अंदर में ये सारा रिकॉर्ड बना हुआ है। ये बनने के बावजूद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि यहाँ औरंगजेब की औलादें इसकी औलाद। अरे तो पहले प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वो सारा रिकॉर्ड हटा दे वहां से, उसके बाद बात करें। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड निकल के आएगा वो, और फडणवीस की जो बातें निकल के आएंगी, ये दोनों चीजें अलग अलग आ रही। दूसरे नंबर की बात, आप शुक्ला साहब से तो ये नहीं पूछे कि आप ये गोडसे की औलादों के लिए क्या स्टैंड है उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब दानिश कुरैशी, मैं बार बार कहता हूं सर, मेरी जिम्मेदारी कोई सिखाया ना करे सर। मैंने सवाल टॉस करके आया कि प्रेम शुक्ला जी, अरे सुनिए ना सर, अरे दानिश कुरैशी सुनिए, दानिश कुरैशी सुनिए, अगर नहीं सुनते मैं बार बार यही कहता हूं सर, थोड़ा ईपी को टाइट करके रखा करिए। अरे सुनिए, थोड़ा ईपी को टाइट करके रखा करिए। मैं सवाल टॉस करके गया प्रेम शुक्ला जी से कि मैं दोबारा आपके पास आता हूं और गिरिराज सिंह ने गोडसे को अरे सुनिए, एक मिनट, जो इनकी आवाज डाउन करिए, सुनिए। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, हर बात पर नहीं चिल्लाते हैं। मैं आपके पास आया तो प्रेम शुक्ला जी को यह सवाल टॉस करके आया कि मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो गिरिराज सिंह ने गोडसे को लेकर क्या कुछ कहा वो सवाल पूछूंगा। वो सवाल टॉस करके आया, सवाल लेकर आगे नहीं भाग गया, मैं छोड़कर नहीं भाग गया। अब मुझे एक बात बताइए। अरे सर छोड़िए, सवाल नहीं पूछेंगे आप। अरे मैंने बोला तो कि मैं, अरे सुनिए, पहले आप बताइए, आपको अपने घर में औरंगजेब अच्छा लगता है क्या? आपको अपने घर में औरंगजेब अच्छा लगता है? आप अपने घर में लोगों का नाम औरंगजेब रखेंगे औरंगजेब नाम? तो शुक्ला जी को पूछिए कि गोडसे की औलाद। नहीं, शुक्ला जी से क्या पूछना है वो मैं पूछ लूंगा। चलिए, आपके कहने पर ये सवाल भी मैं पूछ लूंगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मैं जवाब भी दे दूंगा, इनकी ज्यादा इच्छा है तो। चलिए, अच्छा चलिए दानिश कुरैशी, आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। चलिए, पहले इसी का जवाब दे दिया। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। चलिए भाई, आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ दानिश कुरैशी। प्रेम शुक्ला जी, पहले दानिश कुरैशी जी, पहले आप दानिश कुरैशी सुन लीजिए, आप बीच में काहे चिल्ला रहे हैं? आराम से श्रीमान दानिश कुरैशी, कृपा करके समझ लीजिए, गोडसे तो अविवाहित था, उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन औरंगजेब की औलाद बनने के लिए आप इतने जो हैं बेकरार क्यों, ये समझ के परे है। दूसरी बात, गोडसे इस देश का पुत्र था, सपूत नहीं हो सकता। सपूत इस देश के महात्मा गांधी थे, और श्रीमान गिरिराज सिंह जो है उसको पुत्र कहना चाह रहे थे, सपूत उनके मुंह से गलती से निकला होगा। सपूत नहीं हो सकता, सपूत नहीं हो सकता गोडसे। इस देश का सपूत महात्मा गांधी है, इस देश के सपूत छत्रपति शिवराय है, इस देश के सपूत महाराणा प्रताप है, इस देश के सपूत जो है भगत सिंह है, इस देश के सपूत अशफाकुल्लाह खान है, इस देश का सपूत दाऊद इब्राहिम नहीं हो सकता, इस देश का सपूत औरंगजेब नहीं हो सकता। बीजेपी का स्टैंड क्या है? चिल्ला रहे हैं बीच में, ये बताइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उन्होंने बता दो दी चिल्ला किस दानिश कुरैशी, ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का क्या स्टैंड है? किस बात पे चिल्ला रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने गिरिराज सिंह जी का स्टैंड क्या है? आप क्या असदुद्दीन ओवैसी पार्टी छोड़ रहे हैं, औरंगजेब की औलाद बनने को तैयार हो? हम क्या छोड़ेंगे? उन्होंने तो कह दिया कि आप लेकर आइए रिकॉर्ड। औरंगजेब की औलाद बनने पे आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही है कि आप अपने जो है पूर्वजों पर? ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। दानिश कुरैशी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। दानिश कुरैशी, प्रेम शुक्ला जी ने क्लियर किया, गोडसे भारतीय था लेकिन कपूत था, सपूत नहीं था, सपूत नहीं कह सकते। ये प्रेम शुक्ला जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। ठीक है, बिलाल आप कुछ